राधे राधे। देखेंगे क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी एवं राष्ट्रीय आंदोलन। ये चैप्टर क्लास 12th के लिए अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में जहाँ भी क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, बहुत सारे कंपटीशन में आपको मिल जाएगा इससे क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन शुरू किया था बारदोली, चंपारण, डांडी या वर्धा। क्या होगा? चंपारण, ऑप्शन ए। बी, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ था? डांडी मार्च से शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। आंसर क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में स्टार्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, डब्ल्यू सी बनर्जी या ए ओ ह्यूम। हाँ, यही है। भारतीय या कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो है डब्ल्यू सी बनर्जी, है ना। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885, बम्बई। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। तो डायरेक्ट आंसर रखेंगे याद। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शनों के अनुसार हो जाएगा 1906। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, ऑप्शन ए। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1939, है ना। ऑप्शन बी। 14 से 18, 1939 से 45, 6 साल। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे? 9 जनवरी 1915, इसीलिए 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी दिवस। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहाँ आरंभ किया? चंपारण 1917। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी दल रहन। करो या मरो का नारा। 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? कौन बुलाया था? राजकुमार शुक्ल। 1916 का जो अधिवेशन था लखनऊ, उसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से बोले कि हमारे यहाँ इतना ये दिक्कत है, चलिए आइए ना बिहार में। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा कब? 6 अप्रैल 1930, 13 अप्रैल 1930 या 25 अप्रैल 1930 या 30 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल को हुआ था ना। गलती नहीं बताने का। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। भाग लिए थे गांधी जी द्वितीय में। ऐसा भारतीय जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे वो कौन थे? बी आर अम्बेडकर, है ना। कौन थे? बी आर अम्बेडकर। डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी स्थित है गुजरात। अभी तक तो सब सही हो गया, चाहे कौन गलती तो होके लायक बा ना अभी। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने का कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी? प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन उपाधि दी थी? नाइटहुड, सर, नोबेल, केसरे हिंद। हो सकता है क्या? केसरे हिंद। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन
हाँ, जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, महात्मा गांधी नहीं होगा। हाँ, इसको देख लेंगे। सुभाष चंद्र बोस भी नहीं होंगे, क्यों? सी आर दास या चित्तरंजन दास। हाँ, इनको शॉर्टकट में कहते हैं सी आर दास, चित्तरंजन दास। चंपारण स्थित है बंगाल का के बिहार में। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916। दूगो हो गया है, तिलक और एनी बेसेंट ने किए थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी? यादें होगा। 21 मार्च? नहीं, 23 मार्च 1931। 26 जनवरी 1930 को यह दिन कांग्रेस ने किस रूप में मनाया था? राष्ट्रीय शोक के रूप में, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में, मुक्ति दिवस के रूप में, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में? पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में। 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1920 में होता असहयोग आंदोलन। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता हुआ था, बताओ। हाँ, 1932, गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन था? डब्लू डब्लू हंटर। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? सत्य शोधक समाज की स्थापना, बिल्कुल सही है, ज्योतिबा फूले। गुल गुलमागिरी कब और किसने लिखा? गुलामगिरी है, सॉरी, गुलामगिरी पुस्तक का नाम है, दिमाग से उतर गया। गुलामगिरी किसका लिखा हुआ है? गुलामगिरी, गुलामगिरी किसका है? हाँ, ज्योतिबा फूले का है गुलामगिरी। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है? राजा राम मोहन राय। अगर कभी किसी कंपटीशन की तैयारी करोगे, सेट उठ मारोगे, तो इसमें से एकदम देखना, हमेशा वो रिपीटेड प्रश्न ये आता है, ये हमेशा आने वाला प्रश्न है। आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद न्यूयॉर्क में किस संस्था की स्थापना की? वेदांत सोसाइटी, वेदांत सोसाइटी। किसने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो? वेदों की ओर लौटो नारा दिए थे दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन थोड़ा देख लेंगे। हिंदू महासभा की जो स्थापना हुई थी 1908, 1909, 1912, 1917। चलो मार देते हैं 1917। स्वराज दल की स्थापना हुई थी। इसको पहले थोड़ा देखो तो, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1912। 1912 इसका करेक्ट कर लेंगे। हिंदू महासभा की स्थापना 1912 मदन मोहन मालवीय के द्वारा। स्वराज दल की स्थापना हुई थी 1922। भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई? भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई? बम्बई। आनंद मठ की रचना किसने की? आनंद मठ की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी। यहीं से लिया गया वो वंदे मातरम, है ना? वंदे मातरम यहीं से लिया गया। उग्रवादियों के प्रमुख नेता नहीं थे। उग्रवादियों, तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के गुरु है ना? तो होंगे नहीं, ये लाल बाल पाल गरम दल के थे।
क्रांतिकारी भावना का प्रचार किस समाचार पत्र ने नहीं किया था? युगांतर, गद्दर, संध्या या कॉमनवेल्थ? कॉमनवेल्थ। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? होम रूल लीग की स्थापना किए थे तिलक एवं एनी बेसेंट, है ना। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक है, एनी बेसेंट है और सुब्रत अय्यरो है, उपयुक्त सभी। ठीक है, सभी मार लेते हैं इसे। तिलक और एनी बेसेंट ज़्यादातर मिलेगा, ये भी होंगे सुब्रमण्य अय्यर। तो क्या हो जाएगा इनमें सभी। सामान्य लोकमान्य कहलाए जाने वाले नेता थे? सामान्य लोकमान्य, लोकमान्य तिलक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को, है ना। कैसे कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक। देख लेंगे, कहीं दिक्कत हो तो उसको कमेंट कर देना कि ये गलत है ऐसे। उन्नीस सौ सात में कांग्रेस के विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? याद होना चाहिए, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई थी? प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, बटुकेश्वर दत्त, अरविंद घोष? मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी फांसी हुई थी? बहुत छोटा बालक था, मतलब हमसे छोटे थे, था कह दी, सॉरी। बताओ। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी दी? खुदीराम बोस। कई बार सुने होंगे, बहुत ही फेमस। 21 बरस का शायद, है ना, 21 वर्ष ले कुछ ज़्यादा के थे और फांसी की सजा हो गया था। बहुत छोटे थे, सबसे कम एज में यही है हमको लगता है। रिजर्व बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ कब हुआ था? 1949 में, है। कब हुआ था? 1949 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? इंपीरियल बैंक के जो स्थापना हुआ था 1920 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी? कोई बात नहीं, देख लेंगे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1900, क्या लग रहा है आंसर इसका? क्या लग रहा है, क्या दिया है? सर्च कर लो, नहीं मालूम है तो। 21 दिया है, बुक में तो देखे नहीं। 1921 दिया है तो 21 ही होना चाहिए। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? कब हुआ था? 1907। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे अध्यक्ष के चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो वो है पट्टाभी सीतारमैया, इनको हरा के और कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। किस प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? इसको देख लो। जैसे गांधी जी कहे थे कि जवाहरलाल नेहरू कहे कि सुभाष चंद्र बोस की राजेंद्र प्रसाद। इस प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? कन्फर्म है? गांधी जी। कौन कहा? हमको लगता है कि कौन, जवाहरलाल नेहरू कहे थे क्या। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन सा छात्र पाकिस्तान का नाम दिया था? वही दिया था, चौधरी रहमत अली, यही पाकिस्तान नाम दिया था, वही पाकिस्तान है। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय अडयार बनाया था? याद होगा, 1882। किसे भारतीय कांग्रेस के मुक्तिदाता कहते हैं? तो चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के जनक, आंदोलन के जनक थे सर सैयद अहमद खां।
विधवा विवाह के प्रबल समर्थक, विधवा पुनः विवाह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर होना चाहिए। होना चाहिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया 1936 में, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। बिहार कब अलग राज्य अस्तित्व में आया? हाँ, बिहार जो अलग राज्य बना 1 अप्रैल 1912। उड़ीसा से अलग हुआ था 1936 में। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कब आयोजित की जाने लगी? 1922 में, दोनों जगह एक साथ 1922। नया क्वेश्चन हमको मिला। फॉरवर्ड ब्लॉक यानी 1939 में स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, ये किए थे विलियम जोन्स। और ईस्वी कब? ईस्वी तो 1784। शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में हुआ था, विवेकानंद ने भी भाग लिए थे। विधवा पुनः विवाह एक्ट कब पारित हुआ? विधवा पुनः विवाह एक्ट पारित हुआ 1856 में। तो सती प्रथा उन्मूलन किस वर्ष लागू हुआ? 1829। 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था, कौन थे? रास बिहारी घोष। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919, 13 अप्रैल के। साइमन आयोग ने भारत की यात्रा की 1928 में, यात्रा की, गठन हुआ था 1927 में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित किया? पट्टाभी सीतारमैया को। दोबारा क्वेश्चन आया है, अच्छा क्वेश्चन है। 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में किस वर्ष चुनाव हुए? 1937। तो ये थे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन। गांधीजी एवं राष्ट्रीय आंदोलन, हाँ तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर दिए। अच्छा है, इसके जो बार देखना है तब बार देखना है, उसके बाद कमेंट करना कि कितना सही हुआ। अगर कोई क्वेश्चन गलत आंसर लगे तो वो भी बताना है। राधे राधे। हाँ ये जाएगा।